ओके, अब बात करते हैं पॉलीलाइन की। पॉलीलाइन की शॉर्टकट की जो है वो PL है। मैं पॉलीलाइन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे एक सिंपल सी जो ज्योमेट्री है वो बनाने वाला हूँ, दैट इज अ स्टेयर। और ये मेरी एक शेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक और शेप बनाऊंगा सेम इसी तरह की, बट दिस टाइम मैं यहाँ पे लाइन की कमांड को यूज करके बनाऊंगा लाइक दिस। अब आप देखें दोनों ज्योमेट्रीज जो हैं दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। लाइक अगर मैं इस पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा जो ऑब्जेक्ट है मेरा एक सिंगल क्लिक करने पे सिलेक्ट हो जाता है, जबकि अगर मैं इस लाइन की मदद से जो मैंने ज्योमेट्री क्रिएट की है इस पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ वही लाइन सिलेक्ट होगी जिसको मैंने सिलेक्ट करने के लिए क्लिक किया था। और उसके साथ साथ जो इसका ग्रिप बॉक्स है वो भी डिफरेंट है लाइक दिस। You will see a difference between these two kind of geometries. अगर मैं इस ग्रिप बॉक्स पे क्लिक करता हूँ या अपने कर्सर को मूव करूंगा तो यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है कि मैं इस ग्रिप बोर्ड के साथ इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, ऐड वर्टेक्स कर सकता हूँ और उसके साथ साथ मैं इसको आर्क में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जबकि इस लाइन की मदद से जो मैंने ज्योमेट्री क्रिएट की थी उसके अगर मैं ग्रिप बोर्ड पे जाता हूँ तो मुझे कोई अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। मैं सिर्फ इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ या मूव कर सकता हूँ विद दीज ग्रिप बोर्ड्स। अगर मैं इस ग्रिप बोर्ड्स के साथ एक लाइन ऐड कर दूं, मतलब एक वर्टेक्स ऐड कर दूं, तो ये देखिए अब इस ग्रिप बोर्ड्स के साथ एक वर्टेक्स ऐड हो जाएगा लाइक दिस। So you will see a major difference between a polyline and the line. Let's erase it and type another type of geometry. अब मैं पॉलीलाइन पे दोबारा क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करने वाला हूँ और अब मैं इसके साथ एक आर्क ड्रा करना चाह रहा हूँ। तो मैं आर्क की कमांड को यूज नहीं करूंगा, मैं इसी पॉलीलाइन के पैनल जो कमांड लाइन है यहाँ पे इस आर्क के बटन पे क्लिक करूंगा और अब आप देखिए मेरी जो शेप है जो लाइन थी वो आर्क में कन्वर्ट हो चुकी है। और मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरी आर्क ड्रा हो रही और मेरी ये आर्क कंटिन्यू रहेगी जब तक कि मैं इसकी टाइप चेंज नहीं करूंगा। So you can create your geometry like this. तो ये मेरे पास अब दोबारा से एक जो शेप है वो पॉलीलाइन के बन चुकी है। ओके, नाउ लेट्स इरेज इट एंड दिस टाइम आई एम अगेन क्लिक द पॉलीलाइन कमांड और मैं अब यहाँ पे एक लाइन ड्रा करने वाला हूँ, लेकिन लाइन ड्रा करने से पहले मैं इसकी सेकंड ऑप्शन जो है हाफ विड्थ इस पे क्लिक करता हूँ और अब मैं इस लाइन की जो विड्थ है वो स्पेसिफाई करूंगा। फर्स्ट हाफ विड्थ जो है वो मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेट्स से 3 और सेकंड या एंडिंग हाफ विड्थ जो है वो भी मेरे पास 3 है और एंटर प्रेस करूंगा। अब आप देखेंगे जो मेरे पास ये शेप ड्रा हो रही उसकी विड्थ जो है लाइन की वो 3 इंचज है। सो लेट्स रेज इट एंड अगेन स्टार्ट। बट ये जो आपने हाफ विड्थ की सेटिंग लास्ट टाइम बताई होगी ऑटो टैट तो वो उसमें स्टोर रहेंगी जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। तो मैं इस हाफ विड्थ पे पैनल पे जाके इसको अगेन 0 और एंडिंग हाफ विड्थ को भी 0 कर दूंगा और मैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, मतलब जो ओरिजिनल लाइन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी मैं उसमें आ जाऊंगा। सो नाउ लेट्स चेंज टू द विड्थ टाइप। अब मैं इस विड्थ पे क्लिक करूंगा और अब मैं स्टार्टिंग विड्थ बता देता हूँ लेट्स से 1 और एंडिंग विड्थ भी मैं यहाँ पे 1 बता दूंगा और यू विल सी अब मेरे पास जो विड्थ है वो 1 इंचज है। दैट्स इट। द डिफरेंस बिटवीन द हाफ विड्थ एंड द विड्थ इज कि हाफ विड्थ जो है वो आपकी, अगर आपको मैं दोबारा से करके दिखाऊं
जब मैं हाफ विड्थ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्टिंग हाफ विड्थ जो है वो लेट्स से कि 0.4 कह दूँ और एंडिंग हाफ विड्थ जो 0.8 कह देता हूँ। अब आप देखें कि मेरी जो विड्थ की वैल्यू है वो स्टार्टिंग से एंडिंग के ऊपर किस तरीके से चेंज हो रही है। जबकि अगर मैं इसी विड्थ को अब हाफ विड्थ तो यहाँ पे 0 कर दूँ और एंडिंग हाफ विड्थ भी 0 कर दूँ और विड्थ की टाइप को अब मैं यहाँ पे 0.5 कह दूँ और एंडिंग भी 0.5 कह दूँ, तो जो मेरी विड्थ है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही मेरी उस लाइन के लिए, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। It's all about polyline. Let's move to another type of command, that is supplying. तो जो इसी ड्रा का जो पैनल है मैं इस स्पिन बटन पे क्लिक करने वाला हूँ ताकि ये पैनल मेरा स्क्रीन पे फिक्स रहे। अगर ये फिक्स स्पिन के बटन को आप अनपिन कर दें, जब आप अपनी स्क्रीन पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये पैनल जो है वापस डिसअपियर हो जाता है। तो मैं सिंपल इस ड्रा के बटन पे क्लिक करके इसको पिन कर दूँ ना, ताकि ये मेरी स्क्रीन की पोजीशन पे फिक्स रहे और मैं इजीली अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे स्प्लाइन की जो कमांड है, स्प्लाइन फिट, इस पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे एक शेप ड्रा करने वाला हूँ। प्रेस एंटर और ये देखें ये मेरी एट स्प्लाइन जो है वो क्रिएट हो रही है। अब मैं स्प्लाइन कंट्रोल वर्टिसेस की जो कमांड है उस पर क्लिक करूंगा और इस टाइम मैं आपके सामने एक अदर टाइप ऑफ स्प्लाइन जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ। अब शेप ऑलमोस्ट दोनों की एक जैसी ही है, लेकिन दोनों की कंट्रोलिंग जो है वो डिफरेंट है। लाइक जब मैं इस सप्लाइन विद कंट्रोल वर्टिसेस पे क्लिक करता हूँ तो मैं इन वर्टिसेस की मदद से इस शेप के अंदर चेंजेस जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ, लाइक दिस। और जब मैं अपनी सप्लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं इनकी मदद से मैं इनको कंट्रोल कर रहा हूँ। दिस टाइम मैं यहाँ पे कंट्रोल जो मैंने जिस पॉइंट पे क्लिक किया था अपनी कर्व को ड्रा करते हुए उसकी मदद से मैं अपनी सप्लाइन को कंट्रोल करूंगा। और आप इसकी टाइप को चेंज भी कर सकते हैं बाय सिंपली क्लिक दिस एरो बटन और लेट्स क्लिक टू फिट। ये आपकी सप्लाइन जो है अब फिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप इसको कंट्रोल वर्टिसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल वर्टिसेस में चली जाएगी, लाइक दिस। सो इट्स ऑल अबाउट सप्लाइंस। ओके, अब हम बात करते हैं रिवीजन क्लाउड की, जो आपको इसी ड्रा पैनल के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के साथ मिलती हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल एंड फ्री हैंड। वन बाय वन इन सबको देखते हैं हम कैसे ड्रा कर पाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इन रिवीजन क्लाउड का बेसिकली पर्पस क्या है। रिवीजन क्लाउड बेसिकली आपकी ड्राइंग के अंदर जो चेंजेस होती हैं उसको मेंशन करने के लिए ड्रा किए जाते हैं। लेट्स से ये मेरे पास एक शेप है जिसके अंदर मैंने ये सर्कल जो है इस ड्राइंग के अंदर न्यू क्रिएट किया है, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैन्युफैक्चर की अटेंशन को ड्रा करने के लिए हमें रिवीजन क्लाउड की ज़रूरत पड़ती है। आप उसको ड्रा करते हैं और उसके साथ साथ आप एक नोट जो है वो ऐड करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड पे क्लिक करूंगा और अब मैं इस शेप सर्कल के गिर्द ये एक रेक्टेंगल ड्रा करते हुए ये देखें मेरे पास एक रिवीजन क्लाउड जो है वो ड्रा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा इस रिवीजन रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं डिफरेंट अदर ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक आर्क लेंथ, ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, फ्री हैंड एंड स्टाइल एंड सम मॉडिफाई। तो मैं अदर प्रॉपर्टीज जो है रिवीजन क्लाउड के जो डिफरेंट टाइप्स है मैं वो भी साथ ही साथ इसमें चेंज कर सकता हूँ। तो लेट्स फर्स्ट चेंज द आर्क लेंथ और अभी मेरे पास आर्क लेंथ जो है वो 0.5 है, तो लेट्स चेंज इट टू 0.25 and maximum arc length is also changed to 0.25। अब मैंने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आर्क लेंथ को 0.25 के अंदर कन्वर्ट किया है और अब मैं दोबारा से रिवीजन क्लाउड यहाँ पे ड्रा करने वाला हूँ। और अब आप देखें मेरे पास जो रिवीजन क्लाउड ड्रा हो रहा वो दोनों जो आर्क की लेंथ है वो इक्वल आर्क की लेंथ के साथ ड्रा हो रहा है, जबकि बाय डिफॉल्ट जब आपके पास रिवीजन क्लाउड ड्रा होता है तो वो
डिफरेंट आर टी वैल्यूज के साथ ड्रा होता है। तो अगर आप इसको सिमेट्रिकल बनाना चाहते हैं आर टी वैल्यू को, तो आप आर्ट लेंथ को वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास ड्राइंग में एक और सर्कल है लाइक दिस, लेकिन ये सर्कल मैं इस रिवीजन क्लाउड के अंदर ऐड नहीं करना चाह रहा जो कि इसके अंदर अभी आपको नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से रिवीजन क्लाउड पे जाऊंगा और मॉडिफाई की कमांड पे क्लिक करूंगा। अब मुझे स्पेसिफाई करना होगा अपनी पॉलीलाइन को जिसको मुझे मॉडिफाई करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और अब मुझे अपना सेकंड पॉइंट जो है उस रिवीजन क्लाउड का मतलब उस पॉलीलाइन का सिलेक्ट करना होगा और लाइक दिस। और उसके बाद मैं रिमूव कर दूंगा एक्स्ट्रा या असेस जो मेरे पास क्लाउड था जो मुझे नहीं चाहिए, और इस तरीके से नो पे कर दूंगा क्लिक और ये देखें मेरा रिवीजन क्लाउड जो है वो अपडेट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स इरेज इट। अब मैं इसकी सेकंड टाइप जो है वो आपके सामने उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज पॉलीगोनल। पॉलीगोनल क्लाउड की मदद से आप अपनी मर्जी से मतलब आप अपने पॉइंट्स को क्लिक करते हुए अपनी शेप्स के गिर्द क्लाउड्स को ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस, ताकि आप अगर कोई ऐसी शेप है जो आपके उस रिवीजन क्लाउड में आ सकती है और आपने उसको इंक्लूड नहीं करना और अदर देन कि आप उसको बाद में मॉडिफाई करें, आप इस पॉलीगोनल रिवीजन क्लाउड की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और लास्ट पे हमारे पास है फ्री हैंड, जिसकी मदद से आप फ्रीली अपने पॉलीग्राउंड रिवीजन क्लाउड को ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। सो इट्स ऑल अबाउट रिवीजन क्लाउड। So now let's discuss another type of command, that is point. Point की command की मदद से आप ऐसे points अपनी स्क्रीन पे ड्रा कर सकते हैं जिनकी मदद से आप अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। लाइक POINT कमांड लाइन पे मैं लिख के एंटर करूंगा तो मेरे सामने पॉइंट की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी, और अब मुझे अपनी स्क्रीन पे वो पॉइंट स्पेसिफाई करना है जिस पॉइंट पे मुझे अपनी इस पॉइंट को ड्रा करना है। लेट्स से आई स्पेसिफाई द पॉइंट ऑफ 10, 10। तो ये पॉइंट जो है मेरा 10, 10 पॉइंट पे जाके प्लेस हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये इतना स्मॉल है कि आप इसको इजीली देख नहीं पा रहे, तो आप इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप इसके लिए पी टाइप की कमांड यूज करेंगे और यहाँ पे आपके सामने पॉइंट स्टाइल का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पॉइंट स्टाइल्स जो है वो अवेलेबल है, और जो सा भी आप इसमें से यूज करना चाहें वो आप इसमें ड्रा कर सकते हैं और उसका साइज भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वन एंड क्लिक द ओके बटन, और ये देखें आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे ड्रा हो गया। तो ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स आपको इंडस्ट्रीज के अंदर मिलेंगी जिनके अंदर पॉइंट स्टाइल की मदद से आप अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं, या आप पॉइंट ड्रा करते हैं जिनकी मदद से आप डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए अपनी शेप को भी ड्रा कर सकते हैं। और इसी के साथ एक मल्टी पॉइंट की कमांड भी अवेलेबल है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक टाइम पे 8 से ज़्यादा पॉइंट्स को ड्रा करने के लिए ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है लाइक दिस। पॉइंट की कमांड से आप 8 पॉइंट ड्रा कर सकते हैं और मल्टी पॉइंट की मदद से सिंपल आपने क्लिक करते जाना है और आपके पॉइंट्स जो है वो ड्रा होते जाएंगे लाइक दिस। और अगर आपने इन पॉइंट्स की मदद से किसी शेप को कंप्लीट करना है लाइक दिस, तो ये देखिए आप इसको कनेक्ट करते जाएंगे और आप अपनी एक शेप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इट माइट बी हेल्पफुल। इट्स ऑल अबाउट पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कमांड। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास कमांड है जी उसका नाम है स्केच। तो मैं कमांड लाइन पे स्केच लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी स्केच की जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। अब मुझे अपनी स्क्रीन के ऊपर फ्री हैंड मूव करना है ताकि मैं फ्री हैंड एक शेप जो है वो ड्रा कर सकूं। तो ये देखें मैं एक फ्री हैंड एक स्टेयर ब्लॉट जो है वो बना रहा हूँ, दैट्स इट। और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी शेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। So it's all about creating drawings using AutoCAD. Thank you.